प्राइवेट विद्यार्थी रहे, जिसमें से विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 63.29% रहा है। नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत इसी प्रकार भी कुल थे और नियमित परीक्षार्थी जो थे उनका प्रतिशत 55 सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भोपाल से। जैसे कि हमने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि एमपी बोर्ड यानी कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो कुछ ही देर में जारी होंगे और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और रिजल्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक बार फिर आपको बता दें कि आज जो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो रहे हैं और आपको बता दें कि इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट जारी कर रहे हैं। सभी की प्रतीक्षा की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है, खासतौर पर 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की। 66.47 रहा है। एक प्रकार से छात्राओं ने इसमें बाजी मारी है। इसी प्रकार से हमारा जो 12th का परिणाम रहा है उसमें भी कुल 8,42,611 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी जिसमें से 7,27,044 थे और 1,15,567 ये स्वाध्यायी छात्र थे जो परीक्षा में बैठे थे। नियमित परीक्षार्थी जो थे उनका प्रतिशत 55.28 और स्वाध्यायी छात्रों का 18.15% रहा है। इसमें भी जो छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 52% एवं छात्राओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 58.75 रहा है। यानी हायर सेकेंडरी में भी छात्राओं ने बाजी मारी है। आज का परिणाम 10वीं का जब परिणाम की हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से गए साल से अच्छा परिणाम रहा है, लेकिन जब 12th की जब हम चर्चा करेंगे तो 12th का परिणाम पिछले साल से कम रहा है। उसके पीछे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो एनालिसिस किया है उसके मान से जो कोरोना काल था और जिसमें 2 साल की परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, 1 साल कुछ अधूरी परीक्षाएं हुई और 1 साल पूर्ण रूप से हमने जनरल प्रमोशन दिया था। वही छात्र इस वर्ष 12th में आए हैं और इस कारण से 12th का जो परिणाम है जो हमारी समीक्षा में पाया गया है इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है, लेकिन 10वीं का परिणाम में प्रगति हुई है। और मैं आज जो बच्चे सभी शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण हुए, सफल हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे किसी कारण से अंकों की दौड़ में पीछे रह गए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम एक अवसर और रुक जाना नई योजना के तहत दे रहे हैं। थोड़ा प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता लगेगी और सब विद्यार्थियों के साथ आप भी बराबरी के साथ आ जाएंगे। एक परीक्षा 1 वर्ष के लिए होती है, वो जीवन की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी भाई बहन को निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता की सीढ़ियां चूमने के लिए
हमको परिणाम से आगे संकल्प लेकर के बढ़ना होता है और इसलिए जो सफलता प्राप्ति की उनको बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन किसी कारण से, कम अंक के कारण से असफलता हाथ लग रही है, वो फिर से मेहनत करे, परिश्रम करे और रुक जाना नहीं, योजना में शामिल होकर के अपने रिजल्ट को अच्छा बनाकर रख सकते हैं और उसके लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में जो एकेडमिक वातावरण बन रहा है उसके अनुसार हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम आने वाले समय में हमारे सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक बंधु भगिनी और विद्यार्थी मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं, बधाई है। टेंथ क्लास में जो टॉपर है टेंथ में, श्री मृदुल पाल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर इंदौर, ये प्रथम पे रहे हैं। बाकी सूची तो चली जाएगी। अच्छा, सेकंड में दूसरे स्थान पर जो है कुमारी प्राची गढ़वाल, ये भी उसी विद्यालय नेहरू नगर इंदौर की है, नंदानगर वाले फ्लावर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। फिर तीसरे नंबर पे कुमारी कीर्ति प्रभा मिश्र, ये गुरुकुल पब्लिक हाई स्कूल सीधी की है। जैसे पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर 2 है, 3 है दूसरे स्थान पर। कुमारी स्नेहा लोधी बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर, और तीसरे स्थान पे अनुभव गुप्ता सेंट जेवियर स्कूल मानपुर उमरिया। तीसरे स्थान पर श्री अभिषेक परमार संस्कार पब्लिक स्कूल अकोदिया। फिर तीसरे स्थान पर एक और है कुमारी उन्नति अग्रवाल स्वर्गीय पंडित श्री GL व्यास क्रिएटिव कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी आस्था सिंह राजपूत बड़ा मलहरा छतरपुर। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी राधा साहू, ये डबरा संत कंवर राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। तीसरे स्थान पर सुदीक्षा कटारे, ये किड्स कॉर्नर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लश्कर गवलियर। एक और छात्रा है तीसरे स्थान पर कुमारी प्रिया ठाकरे, ये है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा बालाघाट। ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ऐसे हमारे 11 छात्र छात्राएं आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। 254 विद्यार्थी पूरी मेरिट लिस्ट में 10वें स्थान तक आए हैं। 12th में प्रथम स्थान पर कुमारी मोली नेमा ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। दूसरे स्थान पर कुमारी सोनाक्षी परमार सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, उत्कृष्ट सुभाष का है। दूसरे नंबर पे भोपाल। दूसरे नंबर पर दूसरी बेटी है कुमारी समीका वर्मा, ये भी उत्कृष्ट सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। समीका वर्मा। फिर ये दूसरे नंबर पर 2 बेटियां रही है। तीसरे नंबर पर कुमारी आर्या झिरा नरसिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई नगर नरसिंहपुर। ऐसे ये 4
हमारे प्रथम और दूसरे स्थान पर 2, तीसरे पर 1, ये 4 बेटे बेटियां इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। थर्ड नंबर एक बार। अच्छा, ये कला का, अच्छा एक ये जो है ये कला समूह में से है, वुमेन ग्रुप में इनका, इसमें 4 है। चौथे नंबर वाली कुमारी आर्या झीरा। एक मिनट, देखिए 12th का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट के ग्रुप के हिसाब से है ना। तो एक कला समूह में मैंने जो फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड और थर्ड ये 4 नाम बोले हैं, ये कला समूह से है। तीसरे नंबर का पूछ रहे हैं कुमारी, जो सेकंड उसमें आए हैं समीका वर्मा, और जो तीसरे नंबर पर आई है आर्या झीरा। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है गणित, विज्ञान गणित। इसमें प्रथम स्थान पर श्री नारायण शर्मा, ये सेठ गुरु प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर गौरव मौर्य, ये शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर कला श्योपुर, ये दूसरे स्थान पर है। ये दूसरे स्थान पर है। एक और भैया दूसरे स्थान पर है श्री रितिन लोधी, ये शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगावली अशोकनगर से है। फिर तीसरे स्थान पर कुमारी प्राची पटेल, चैतन्य वीपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई खेड़ा नरसिंहपुर, ये विज्ञान गणित समूह में इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 4 बेटे बेटियों का नंबर है। वाणिज्य समूह, इसमें प्रथम पर 5 है। नंबर 1 प्रिंसी खेमासारा, श्री राजेंद्र विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर खाचरोद, श्री अनी जैन बेंस पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा, श्री यशवर्धन सिंह मरावी शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, कुमारी अनिमिका ओझा सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल। 5वें नंबर पर कुमारी दिव्यांशी जैन ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर मंडला। ये 5 हमारे छात्र प्रथम स्थान पर, इन्होंने प्रथम स्थान पाया है वाणिज्य समूह में। दूसरे स्थान पर कुमारी सानवी सिंह राठौड़ उमा दत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। तीसरे स्थान पर 3 है श्री आयुषी जैन मुन्नालाल अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड, श्री आकाश पांडे शासकीय बहुउद्देशीय मल्हार आश्रम इंदौर, कुमारी अविष्का सोनी वात्सल्य कॉन्वेंट विद्यालय नहर कॉलोनी बरेली रायसेन। ऐसे इसमें टोटल मिलाकर के 9 बेटे बेटियां हैं, जिसमें प्रथम 4 है, 5 है, एक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर 2 है, 3 है दूसरे नंबर पे, ऐसे करके 9 कुल टोटल है। कृषि समूह, कृषि समूह में प्रथम पर 1 है श्री अनुज कुमार ठाकुर शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवार खेड़ा होशंगाबाद। दूसरे नंबर पे कुमारी श्रद्धा विनोद कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दथारा मुरैना। तीसरे नंबर पर है श्री सत्यम साहू शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीर सिंहपुर सतना। ऐसे इसमें ये 3 हमारे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान उन्होंने आए हैं। इसी प्रकार से ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह, इसमें कुमारी कंचन शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से प्रथम आई है। कुमारी योगिता पाटीदार
उमिया बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर खरगोन दूसरे स्थान पर आई है। कुमारी साधना राजपूत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवगांव छतरपुर तीसरे स्थान पर आई है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान समूह में एक बचा लास्ट श्री विकास जीव विज्ञान समूह में को दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंदर सिंह परमार की, जिन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है एमपी बोर्ड का। और आपको बता दें कि इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है, रिजल्ट जारी कर दिए गए। बात करें अगर 12वीं के रिजल्ट की तो 58% जो है वो 12वीं का रिजल्ट रहा है। और अगर 10वीं की बात करें 10th की तो 63.29% 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट जो है वो रहा है। अगर बात करें 12वीं के टॉपर की, नारायण शर्मा जो है वो 12वीं के टॉपर है, मृदुल हरिशंकर पाल 10वीं के टॉपर है। तो एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे आ गए। और आपको बता दें कि भोपाल में एमपीबीएसई मुख्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नतीजे जारी कर दिए और इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया था, इस कारण इस साल 12वीं के रिजल्ट प्रतिशत में गिरावट आई है। इस साल 12वीं के 8,57,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टूडेंट्स को संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि प्यारे भांजे और भांजियों, यदि असफल भी हो जाओ तो चिंता नहीं करना, रुक जाना नहीं, योजना के जरिए आपको जून में एक बार फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि आखिरकार बच्चों के इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरे साल जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत की थी, उन्हें आखिरकार उनके मेहनत का फल जो है वो मिल गया है। इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दें। एक बार फिर आपको रिजल्ट बता दें कि 58% जो है 12वीं का रिजल्ट रहा है और 10वीं की अगर हम बात करें तो 63.29% 10वीं का रिजल्ट रहा है। हालांकि इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि इस बार जो है वो प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है और उसका कारण यह है कि 2 साल तक जो है कोरोना के कारण बच्चों ने ठीक से एग्जाम नहीं दिया था। अगर दिया भी तो था वो पूरा एग्जाम नहीं था, जनरल प्रमोशन जो है वो बच्चों को दिया गया था, जिस वजह से इस बार के नतीजों में इसका असर साफ तौर पर नजर आया। लेकिन किसी भी तरीके से निराशा होने की जरूरत नहीं है, आगे भी बच्चों को मौका मिलेगा जिंदगी में अच्छे प्रतिशत लाने के, अच्छे अंक लाने के, तो किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। साथ ही इंदर सिंह परमार ने जिन बच्चों ने टॉप किया है 10वीं और 12वीं के बोर्ड में, उन्हें बधाइयां दी। और आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी भांजे और भांजियों को बधाई दी थी और सभी को शुभकामनाएं दी थी कि सभी के अंक अच्छे बने। और इस वक्त आपको एक खबर दिखा रहे हैं, भोपाल से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर स्कूल आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो जारी हो गए हैं। और एक बार फिर बता दें 58% जो है 12वीं का रिजल्ट रहा है और 63.29% 10वीं का रिजल्ट रहा है। पहले नंबर पे अगर 10th टॉपर की बात करें तो मृदुल हरिशंकर पाल, जो कि इंदौर के रहने वाले बताया जा रहे हैं, उन्होंने टॉप किया है 10वीं में और नारायण शर्मा ने 12वीं में टॉप किया है पूरे स्टेट में। तो 58% रहा है 12वीं का रिजल्ट। और एक बार फिर आपको बता दें कि जिन बच्चों ने टॉप किया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनके घरों पर भी खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो है अब धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर नारायण शर्मा 12वीं के टॉपर रहे हैं, मृदुल हरिशंकर पाल जो है वो 10वीं के टॉपर है। उनके घर वालों पर खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर अब नजर आ रही है। वहीं जिन बच्चों ने भी पूरी तरीके से मेहनत की थी, अपनी मेहनत लगा दी थी इस साल पढ़ाई में, 10th बोर्ड में अच्छे अंक लाने के लिए, उन्हें भी उनके सफलता जो है मिल गई है, उन्हें उनकी मेहनत का फल जो है वो मिल गया है। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट जारी किया। उन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बच्चों के नाम जो है वो जारी किए, उनके स्कूल के नाम के साथ, उनकी जगह के नाम के साथ और उनके रिजल्ट जो उन्होंने बताए हैं प्रतिशत के साथ। आपको बता दें कि 12वीं में नारायण शर्मा ने टॉप किया है और मृदुल हरिशंकर पाल ने 10वीं में टॉप किया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 63.29% रहा है 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट 58% जो है वो बना है। तो आपको बता दें कि
इंदर सिंह परमार ने भी उन बच्चों को भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है जिन्होंने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साथ ही जिन बच्चों को पूरी तरीके से सफलता हासिल नहीं हुई है, उनके प्रतिशत में थोड़ी कमी देखी गई, गिरावट देखी गई, उन्हें भी उन्होंने साफ तौर पर सांत्वना दी है और कहा है कि उन बच्चों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ स्कूल के नतीजे हैं, बाकी जिंदगी के नतीजे आने भी बाकी है। वो अपनी जिंदगी में आगे बहुत अच्छा करेंगे और आगे भी उन्हें ऐसे कई बार जो है मौके मिलेंगे जिसमें वो अपना परचम लहरा सकते हैं, अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी है जिन्होंने रिजल्ट में अच्छे नंबर हासिल किए हैं और जिन बच्चों को किसी कारणवश अच्छे अंक नहीं मिले उन्हें भी सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि उन्हें जून में भी परीक्षा देने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो आपको बता दें आखिरकार इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें पहले भी बताया गया था 12:30 बजे जो है वो रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और आखिरकार शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट जारी कर दिए हैं और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है एमपी बोर्ड के वो आखिरकार नतीजे सामने आ चुके हैं। एक बार फिर आपको प्रतिशत हम बता दें, जहां 10वीं में 63.29% रहा है 10वीं का रिजल्ट और 12वीं की अगर बात करें तो 58% 12वीं का रिजल्ट रहा। हालांकि माना जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में या पिछले सालों की तुलना में प्रतिशत में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि 2 सालों में कोरोना ने जो बच्चों के दिमाग को प्रभावित किया है, स्कूलों की शिक्षा को प्रभावित किया है और रिजल्ट को पूरी तरीके से प्रभावित किया, उसी का नतीजा है कि इस बार जो है प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने सभी भांजे और भांजियों को बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो इसी के साथ ही हमारे साथ मध्य प्रदेश में 8वां स्थान हासिल करने वाले देवांश सोनी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांश, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। आखिरकार इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट भी जारी कर दिए 10th के और 12th के। आपका प्रतिशत जो है बहुत ही अच्छा बना है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। 500 में से 480 मार्क्स है, मेरे 96% है। देवांश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, जानना चाहते हैं आपसे कैसा महसूस आप कर रहे हैं इतना अच्छा रैंक लाने के बाद, इतना अच्छा प्रतिशत लाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि लगेगी रैंक पर। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देवांश, आने वाले सालों में जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम है वो आपसे जानना चाहते हैं कैसे आपने तैयारी की थी, कैसे पढ़ाई आपने की थी, कितने घंटे आप दिन के देते थे अपनी पढ़ाई को? मेरा नाम देवांश सोनी है। मैंने एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ा है उसके बाद तुरंत रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो तुरंत पढ़ाया हुआ अगर अपन तुरंत रिवीजन करते तो वो दिमाग में एकदम अच्छे से सेटअप हो जाता है। बिल्कुल देवांश, अपने लेकिन इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, अपने परिवार वालों को, खुद को या अपने टीचर्स को? मैं मेरी सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मेरे सारे टीचर्स को देना चाहता हूँ। बिल्कुल देवांश, किस तरीके से लेकिन आपने पहले से आपने सोच रखा था कि आपको इस तरीके से टॉपर करने, इतने अच्छे अंक लाने, या आपने सामान्य तौर पर पढ़ाई की थी, क्या किया था आपने? मैंने तो पिछले साल का ट्रेंड देखा था कि अपन को कितने मार्क्स जरूरी है रैंक हासिल करने के लिए। तो उस हिसाब से एक माइंड में सेटअप था कि इतने मार्क्स तो लाने ही है, तब जाके रैंक। हाँ जी देवांश, क्या उद्देश्य है आपका जिंदगी में, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, किस तरीके से तैयारी आप उसकी कर रहे हैं, आप मैथ्स में कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपकी गणित जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। हाँ, मैथ्स में मेरा 100 में से 99 मार्क्स है और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम मार्क्स है। बिल्कुल, इतने कम उम्र में इतनी अच्छी सफलता आपने हासिल की है। बोला जाता है कि कई तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के खास तौर पर दूर रहना चाहिए। क्या कुछ आपने उसके लिए तैयारियां की थी? क्या आप फिल्मों में ज्यादा ध्यान देते थे या फिर आप पढ़ाई पे ध्यान देते थे? खेलकूद में कितना आपका ध्यान लगता था? किस तरीके से सब चीजों को मैनेज करते थे? पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मोबाइल भी जरूरी है। लेकिन मोबाइल पढ़ाई के अगर अपन इस्तेमाल करें तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल तो बिल्कुल ही खराब है।
पढ़ाई से करे तो उससे ज्यादा अपन सक्सेस पा सकते हैं अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज करे तो। और खेल कूद भी जरूरी है क्योंकि माइंड फ्रेश होना ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए। परिवार वालों का क्या कहना है आपके, इतने अच्छे अंक आपने हासिल किए हैं? पेरेंट्स खुश है। बिल्कुल दिवांश, आपसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से आपने तैयारी की थी, आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए, जो भी बच्चे जो है, जो भी स्टूडेंट जो है वो आगे इस तरीके से अंक अच्छे हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आप किस तरीके से पढ़ाई करने के लिए कहेंगे? हाँ, मतलब जो भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स है जो 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको मेरा ये है कि मतलब जितना भी पढ़ो मतलब ऐसा पढ़ो कि दिमाग में सेट हो जाए, और जो होमवर्क दिया या मतलब जो भी इंस्टीट्यूट पे जाते हो जो भी होमवर्क दे उसको तुरंत कंप्लीट करें, मतलब उसमें देरी ना करें, आलसी ना करें, तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल दिवांश, आपने टारगेट कितना बनाया था? जो टारगेट आपने बनाया था, क्या आप अचीव कर पाए उसे अब तक? मेरा टारगेट तो 500 आउट ऑफ 500 ही था जी, लेकिन जिस तरीके से आपके अंक सामने आ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि आपने अपनी अचीवमेंट जो है बहुत ज्यादा हासिल कर ली। जो टारगेट आपने बनाया था वो टारगेट आप हमें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप और क्या कुछ सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए? फ्यूचर के लिए अभी मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दिया है, तो उसमें मेरा 93.95 साल की तुलना में थोड़ा कम आया, क्योंकि हम मेरी जो मान्यता है कि हमारे 2 साल 1 वर्ष कोरोना के कारण से कुछ परीक्षाएं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, और दूसरे साल फिर वो बच्चों का परिणाम हमने जनरल प्रमोशन दिया था। मुझे लगता है कि इस साल के रिजल्ट पे वो जो जनरल प्रमोशन में हमने आगे बढ़ाया था बच्चों को, उसके कारण से जो बेस उनका मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसके कारण पिछले साल से थोड़ा अंतर आया है। लेकिन प्राइवेट और शासकीय विद्यालय में जो बड़ा गैप होता था उस गैप को पाटने का काम इस बार सरकारी स्कूलों ने किया है। मैं सभी बेटे बेटियों को बधाई देता हूं, और जो किसी कारण से असफल हो गए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, उनको हम एक मौका और दे रहे हैं। रुक जाना नहीं योजना हम मौका दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो बेटे बेटियां भी तैयारी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का रिजल्ट के बारे में मेरा कहना है कि सामान्यतः एक समय जब चर्चा होती थी तब ये चर्चा होती थी कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, गरीबों के बच्चे गांव में पढ़ते हैं। लेकिन मेरी मान्यता है, और इस रिजल्ट ने लगातार 5वीं 8वीं के रिजल्ट ने भी और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ने भी सिद्ध कर दिया है कि अभाव में पढ़ने से किसी भी प्रकार की पढ़ाई पर अंतर नहीं पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी, जो ग्रामीण क्षेत्र में जागृति आई है, वो भी अब अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लड़कियों ने बाजी मारी है, निश्चित रूप से बेटियों ने फिर बाजी मारी है, पिछले साल भी बाजी मारी थी। जो बच्चे निराश हो गए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे किसी कारण असफल रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना कहूंगा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 1 वर्ष का परिणाम है, जीवन का परिणाम नहीं है, और हम रुक जाना नहीं योजना में उनको एक अवसर दे रहे हैं। वो फिर से मेहनत करके सबके साथ रिजल्ट में गिरावट आएगी, उसमें समीक्षा की जाएगी निश्चित रूप से। चाहे रिजल्ट अच्छा है तो भी, और रिजल्ट में गिरावट आती तो भी हम कारणों पर समीक्षा करते हैं। भी मोटे मोटे तौर पर हमने समीक्षा की है, तो हमको जो मोटे तौर पर ध्यान में आया है, कोरोना काल के कारण जो जनरल प्रमोशन दिए थे और वो बच्चे इस साल 12वीं की कक्षा में आए हैं, निश्चित रूप से उनका बेस थोड़ा कमजोर होने के कारण से प्राइवेट और सरकारी स्कूलों दोनों का रिजल्ट कमजोर है। ये थे हमारे इंदर सिंह कुमार मंत्री जो बता रहे थे, एक बार फिर 10वीं और 12वीं के परिणाम जो घोषित होगा उसमें फिर लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। ग्रामीण के क्षेत्र में जो इलाकों में उधर भी अच्छा रिजल्ट आया है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालवीय, INX न्यूज़ भोपाल। तो आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जो है हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने बताया कि जो गिरावट दर्ज की गई है रिजल्ट में, चाहे वो 10th की बात करें 12th की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कोविड की वजह से 2 साल तक जो परीक्षाओं में शिक्षा विभाग में जो चीजें देखी गई थी, बच्चों के मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ा था कोरोना का, जो बच्चे जो है शिक्षा से पूरी तरीके से 2 साल तक दूर हो गए थे, चाहे उसे जनरल प्रमोशन का नाम दिया जाए या फिर परीक्षाओं के कैंसिल होने का, उनका असर जो है वो पड़ा है। तो आपको बता दें कि इस बार का प्रतिशत जो है अगर 12th की बात करें तो 58% रहा है, और 10th की अगर बात करें तो 63.29% जो है ये परिणाम बना हुआ है।